नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। और देखिए, बीपीएससी 17वीं मेंस परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर। आज से मेंस परीक्षा शुरू हो रही है। 30 अप्रैल तक मेंस परीक्षा होगी। करीब 20,750 अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। 2035 खाली पद के लिए ये परीक्षा हो रही है। पटना में कुल 32 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां बता दें कि 30 अप्रैल तक ये परीक्षा होगी। आज सामान्य हिंदी और निबंध की परीक्षा होगी। केंद्राधीक्षक के सत्यापन के बाद परीक्षा केंद्र पर प्रवेश की अनुमति होगी। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को परीक्षा से 1 घंटे पहले पहुंचना अनिवार्य होगा। सुबह 9:30 से दोपहर 12:30 तक पहली पाली की परीक्षा होगी। दूसरी पाली की अगर बात करें तो दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक दूसरी पाली की परीक्षा होनी है। रजनीश हमारे साथ, न्यूज 18 संवाददाता। रजनीश, आज से मेंस परीक्षा की शुरुआत, क्या पूरा शेड्यूल है, क्या तैयारी है? देखिए राहुल, लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो इंतजार कर रहे थे, क्योंकि पीटी में काफी परेशानी हुई थी और उसके बाद आज मेंस परीक्षा शुरू हो रही है। 25, 26, 28, 29 और 30 ये 5 दिनों की परीक्षा होगी और इसमें कुल 20,750 अभ्यर्थियों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है। तो 9:30 बजे से परीक्षा का शेड्यूल है, लेकिन 2 घंटे पहले हर हाल में पहुंचना है और 1 घंटे पहले गेट बंद कर दिए जाएंगे परीक्षा केंद्र के। तो कुल मिलाकर जो मेंस परीक्षा में क्वालिफाई करेंगे वो साक्षात्कार तक पहुंच सकेंगे। 2035 सीटों के लिए परीक्षा का आयोजन हो रहा है और सिर्फ पटना जिले में परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जिसमें 32 परीक्षा केंद्र है। और इस बार भी बापू परीक्षा भवन, जो परीक्षा भवन है उसे परीक्षा हॉल नहीं बनाया गया है, वो केंद्र नहीं रहेगा। उसको छोड़कर बाकी जो केंद्र है वहां पर परीक्षा ली जाएगी और अभी से ही राज्य भर के और देश भर के जो अभ्यर्थी हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। कुल मिलाकर ये कहें कि बीपीएससी ने पूरी तैयारी कर ली है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से नजर रखी जाएगी और किसी प्रकार की लापरवाही बरतने पर जो कर्मी हैं, केंद्राधीक्षक है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके साथ साथ अफवाह फैलाने वालों पर भी नजर रखी जाएगी। जी, चलिए, शुक्रिया रजनीश इस अपडेट के लिए आपका। और पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से कड़ा संदेश दिया है। मधुबनी के झंझारपुर में सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि साजिश करने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। आतंकियों को अब मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। थोड़ा बताइए। चुनावी साल में पीएम मोदी दूसरी बार बिहार पहुंचे, लेकिन इस बार बात चुनाव की नहीं, बल्कि आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की हुई। मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। बुद्ध, महावीर की भूमि, अहिंसा और ज्ञान की भूमि से पीएम मोदी ने संदेश दिया कि जिन लोगों ने पहलगाम में हिंसा की, जिन लोगों ने भारत के खिलाफ साजिश रची, उन्हें ऐसी सजा मिलेगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। आतंक के खिलाफ कार्रवाई का ये संदेश देश और दुनिया तक पहुंचे, इसके लिए पीएम ने अंग्रेजी में भी संबोधन दिया, ताकि आतंकियों और उनके रहनुमाओं तक सीधा संदेश पहुंचे। From the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. मधुबनी के झंझारपुर में पीएम की सभा थी। मौका पंचायती राज दिवस पर होने वाले कार्यक्रम का था, लेकिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के 2 दिन बाद हुए इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि के साथ ही अपने संबोधन की शुरुआत की। श्रद्धांजलि देंगे, उसके बाद मैं आज अपनी बात प्रारंभ करूंगा।
पीएम ने कहा कि आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश दुखी है। किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। उरी और पुलवामा का बदला पूरा विश्व देख चुका है। अब बारी पहलगाम के गुनहगारों को सजा देने की है, जिन लोगों ने 27 बेगुनाहों का खून बहाया है। न्यूज 18 के लिए मधुबनी से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। सर्वदलीय बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कई नेता शामिल रहे। विपक्षी नेताओं ने साफ साफ कहा कि इस मुद्दे पर सरकार के हर फैसले के साथ है। पहलगाम हमले को लेकर पार्लियामेंट एनेक्सी बिल्डिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव सहित कई नेता इसमें शामिल थे। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार जो भी एक्शन लेगी वो उसके साथ खड़े हैं। सब लोगों ने मिलकर जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ है उसको सभी लोगों ने कंडेम किया। ऑल पार्टी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ये वो ऐसा कुछ। ऑल पार्टी मीट में पहलगाम हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। मीटिंग में सरकार ने बताया कि पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। सभी पाकिस्तानी नागरिकों को जल्द से जल्द भारत छोड़ना होगा। विदेश मंत्रालय ने भारतीयों को पाकिस्तान की यात्रा न करने की भी सलाह दी है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी शुक्रवार को श्रीनगर जा रहे हैं। कंडेम किया है सबने जो हुआ है और पूरी सपोर्ट किया अपोजिशन ने सरकार को कोई भी एक्शन। ऑल पार्टी मीटिंग से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन जाकर पहलगाम हमले के बाद भारत की तरफ से उठाए गए कड़े कदमों की जानकारी दी। गृह मंत्री अमित शाह के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे। मुलाकात के दौरान गृह मंत्री के हाथ में लाल रंग की फाइल भी थी। ऐसे में कई तरह की कयासबाजी तेज है। सर्वदलीय बैठक में जिस तरह से विरोधी दलों के नेता सरकार को एक सुर में इस मुद्दे पर समर्थन दे रहे हैं, उससे भारत वाकई बड़ा एक्शन लेने के मूड में भी दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है और पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम की बात कही है। इस कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें हालात की जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार अमित शाह इस महत्वपूर्ण बैठक में 2 लाल फाइलों के साथ पहुंचे थे। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार कोई बड़ा निर्णय लेने की तैयारी में है। गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर की राष्ट्रपति से मुलाकात के मायने कई लगाए जा रहे हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि भारत कड़ी कार्रवाई कर सकता है। तो ये बैठक की आपको तस्वीर। पीएम मोदी के बयान के बाद पाकिस्तान में खलबली है। पाकिस्तान ने पहलगाम में आतंकी हमले की निंदा की है, लेकिन भारत के जरिए सिंधु नदी का पानी रोके जाने पर ऐतराज जताया है और इसे युद्ध के लिए उकसाने जैसा काम बताया है। रिपोर्ट देखिए। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। बिहार की मिट्टी से प्रधानमंत्री ने आतंकवादियों को सख्त संदेश दिया। उसके एक दिन पहले भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 कड़े फैसले लिए। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के कड़े फैसलों का असर दिखने लगा है। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। इस रोक से पाकिस्तान में बेचैनी और घबराहट के साथ
तिलमिलाहट हुई है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तरफ से 5 कड़े फैसले लिए गए। पहला, सिंधु जल समझौते पर तत्काल प्रभाव से रोक। दूसरा, अटारी बॉर्डर आवागमन के लिए फौरन बंद। तीसरा, पाकिस्तानियों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश। चौथा, पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा सैन्य सलाहकार डिक्लेयर अनवांटेड। और पांचवां, इस्लामाबाद उच्चायोग से भारतीय सलाहकारों की वापसी हो। भारत का यह फैसला पाकिस्तान को तिल तिल कर खत्म करने जैसा है और पाकिस्तान इसको बखूबी जानता है। यही वजह है कि सिंधु जल संधि को रोकने के भारत के फैसले पर पाकिस्तान सहमा हुआ है। वो समझ नहीं पा रहा कि उसे अब क्या करना चाहिए। डरा हुआ पाकिस्तान अब अंतर्राष्ट्रीय कानून का रोना रो रहा है, लेकिन जब तक पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद के लिए अपना समर्थन नहीं त्यागता, तब तक सिंधु जल समझौते पर रोक जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी की धरती से बिहार पर सौगातों की बौछार कर दी। पीएम ने झंझारपुर से 13 लाख परिवारों को 13,500 करोड़ की योजनाओं का तोहफा दिया, जिससे बिहार विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ सके। चुनावी साल में पीएम मोदी दूसरी बार बिहार पहुंचे। मौका था पंचायती राज दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का। झंझारपुर के विदेश्वर मैदान में बड़ा मंच सजा। इसी मैदान से पीएम मोदी ने बिहार को करोड़ों रुपए की सौगात दी। गरीबों को उनके आशियाने की चाबी दी गई, ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई और विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लिए विकसित बिहार का होना बेहद जरूरी है। बिजली, रेल, इंफ्रास्ट्रक्चर के इन विभिन्न कार्यों से बिहार में रोजगार के नए मौके बनेंगे। झंझारपुर की सभा से पीएम मोदी ने 13 लाख से अधिक परिवारों को 13,500 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने गोपालगंज के हथुआ में एलपीजी बॉटलिंग प्लांट की आधारशिला रखी। बिजली से जुड़ी 1,170 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। बिजली क्षेत्र में 5,030 करोड़ की कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। स्वयं सहायता समूहों को 930 करोड़ रुपए का लाभ दिया गया, जबकि बिहार के 2 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूहों को भी इसका लाभ मिलेगा। और PMAYG के तहत 15 लाख नए लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी सौंपा गया। आज ही बिहार के करीब 1.5 लाख परिवार अपने नए पक्के घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। यही नहीं, पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर बिहार को कई ट्रेनों की सौगात भी दी। सहरसा और मुंबई के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। जयनगर और पटना के बीच नमो भारत रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाई। साथ ही पिपरा और सहरसा में समस्तीपुर के बीच ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई। नमो भारत रैपिड रेल की शुरुआत भी हुई है। इससे पटना से जयनगर के बीच का सफर बहुत कम समय में पूरा हो जाएगा। समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और बेगूसराय के लाखों लोगों को नमो भारत रैपिड रेल से मदद मिलेगी। इससे पहले भी इसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के भागलपुर पहुंचे थे। तब भागलपुर की धरती से किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त जारी की गई थी। अब मधुबनी की धरती से सौगातों की बौछार कर पीएम मोदी ने एनडीए के लिए मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। मधुबनी से संवाददाता शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक बार फिर बिहार को अपनी प्राथमिकता बता दिया है। चिराग पासवान ने साफ किया है कि दिल्ली नहीं, बिहार में राजनीति करना उनकी पहली पसंद है। चिराग ने विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही है। चिराग के बयान से बिहार में राजनीतिक हलचल अब तेज हो गई है।
बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं राजनीति में आगे बढ़ रहा हूँ, तो ऐसे में मेरी प्राथमिकता हमेशा से मेरा प्रदेश, मेरा बिहार रहा है और इस भूमिका को मैं जल्द ही निभाना भी चाहूँ। बिहार मुझे बुला रहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के इस बयान पर सियासी खलबली मची हुई है। अब चिराग ने न्यूज 18 से बातचीत में बिहार को लेकर बड़ा बयान दिया है। चिराग ने बिहार को एक बार फिर अपनी पहली प्राथमिकता बताई। चिराग ने कहा कि वो केंद्र से ज्यादा बिहार को समय देना चाहते हैं। चिराग ने साफ किया कि वो बिहार की राजनीति में सहज महसूस करते हैं और वो इस भूमिका को जल्दी निभाना चाहते हैं। चिराग ने विधानसभा चुनाव लड़ने की भी बात कही। सुनिए चिराग ने क्या कहा। विधानसभा का चुनाव 2025 में लड़ेंगे? देखिए, मैंने इस इच्छा को मैं पहले भी जाहिर कर चुका हूँ कि मैं विधानसभा का चुनाव मैं लड़ना चाहता हूँ। मैंने शुरू से इस बात को कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है और रिपीटेडली कहा है कि मेरे लिए राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। मैं केंद्र की राजनीति से ज़्यादा सहज अपने आप को बिहार की राजनीति में मैं महसूस करता हूँ। राजनीति में आया हूँ, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं राजनीति में आगे बढ़ रहा हूँ, तो ऐसे में मेरी प्राथमिकता हमेशा से मेरा प्रदेश, मेरा बिहार रहा है और इस भूमिका को मैं जल्द ही निभाना भी चाहूँ। चिराग पासवान ने अपने बयान से बिहार में राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। चिराग के बयान को सभी दल अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं। अगर चिराग पासवान जी एमपी हैं, अब अगर उनकी इच्छा है चुनाव विधानसभा लड़ने का, तो अच्छी बात है, आदरणीय नीतीश कुमार जी के हाथों को और मजबूती मिलेगी। जिसकी मातृभूमि बिहार है, स्वाभाविक है उस जमीन से लगाव और प्यार। रालोसपा नेता चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा के चुनाव में बिहार के प्रति अपनी दिलचस्पी दिखाई है। चिराग विधानसभा चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। इस चुनाव में उनके मैदान में उतरने से दलितों के बीच एक सकारात्मक संदेश जाएगा, जिसका सीधा लाभ एनडीए के उम्मीदवारों को मिलेगा। चिराग पासवान जी बिहार के हाजीपुर से सांसद हैं, भारत सरकार में मंत्री हैं और नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार बिहार और बिहार वासियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। इस पे उन्हें आवाज बुलंद करनी चाहिए। चिराग ने अपने बयान से साफ कर दिया है कि दिल्ली के बदले वो बिहार की राजनीति करना चाहते हैं। चिराग ने आने वाले चुनाव के लिए अपनी भूमिका को लेकर सब कुछ साफ कर दिया। हालांकि उन्होंने बिहार की राजनीति में उतरने या राज्य विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की है। अब चिराग का बिहार का प्लान क्या है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता विनीता मिश्रा के साथ रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, इस बीच पटना से बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां महागठबंधन की 21 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हुआ है। कोऑर्डिनेशन कमेटी में तेजस्वी यादव है, इसके साथ साथ आरजेडी के 5 सदस्य शामिल हुए हैं। कमेटी में कांग्रेस के 4 सदस्य शामिल किए गए हैं। वामदल और वीआईपी के 3 सदस्य इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल किए गए हैं। आरजेडी से तेजस्वी यादव के अलावा अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, संजय यादव हैं, आलोक कुमार मेहता हैं और रणविजय साहू शामिल हैं। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस से बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, मदन मोहन झा, शकील अहमद खान इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल हैं। भाकपा माले से कुणाल, धीरेन्द्र झा, राजाराम सिंह को शामिल किया गया है, तो भाकपा से राम नरेश पांडे, राम बाबू कुमार, अजय कुमार सिंह, भाकपा मार्क्सवादी से ललन चौधरी, अजय कुमार और अवधेश कुमार कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं। वीआईपी की अगर बात करें तो वीआईपी से मुकेश सहनी का नाम है, पाल गोविंद है वीआईपी से, इसके साथ साथ पप्पू चौहान सदस्य बनाए गए हैं। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया है और इस कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो आगे की रणनीतियों पर, सीट शेयरिंग पर चर्चा करेगी। इसके साथ साथ और भी कई बातें होनी है, खास करके सीएम फेस को लेकर के, जिस पर गोलमोल जवाब भी तेजस्वी यादव का सामने आता है। लेकिन देखना दिलचस्प हो, कोऑर्डिनेशन कमेटी तो ये गठित कर दी गई है, बना दी गई है। अब किस तरीके से महागठबंधन आगे बढ़ता है। तो महागठबंधन की 21 सदस्यीय ये कोऑर्डिनेशन कमेटी जिसका गठन किया गया है, जिसमें अलग अलग दलों के नेताओं की सहभागिता है। कमेटी में आरजेडी के 5 सदस्य हैं, जिसमें तेजस्वी यादव भी शामिल है। तेजस्वी यादव समेत आरजेडी के 5 सदस्य इसमें शामिल किए गए हैं, जो अपनी विचार रखेंगे, जो अपना स्टैंड आरजेडी को लेकर के रखेंगे। कमेटी में कांग्रेस के 4 सदस्य शामिल किए गए हैं। वामदल और वीआईपी की अगर बात करें तो यहां से 3 सदस्य हैं, जिनके हमने नाम भी आपको बताए।
और फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।